प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का पाठ समवायो ही दुर्जय, एकता में शक्ति है। प्रश्न 1, प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। वृक्षे का प्रतिवस्ति स्म, वृक्ष पर कौन रहता था? चटकः चिड़िया। वृक्षस्य अधः क आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया? गजः हाथी। गजः केन शाखाम अतोड़यत, हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ दिया? शुंडेन सूंड के द्वारा। काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम आनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप लेकर गया? मक्षिकाया मक्खी के। मक्षिकाया मित्रम क आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? मंडूकः मेंढक। प्रश्न 2, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित शब्दों का पर हमने प्रश्न निर्माण करना है। कालेन चटकाया संतति ही जाता, समय के साथ चिड़िया को संतान हुई। चटकाया यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो प्रश्न निर्माण में बन गया कस्याः। चटकाया नीडम भूवि आपतत, चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। किम नीडम की जगह है किम, क्या गिर गया? गजस्य वधने मम दुखम अपसरेत, हाथी का वध ही मेरे दुख का उपाय है। तो किसका वध? कस्य। काष्ठकूटे चंचवा गजस्य नयनम सफौतिष्यति, काष्ठकूट चोंच से हाथी के नयनों को फोड़ देगा। तो चंचवा किससे फोड़ देगा? तो कया, किसके द्वारा? प्रश्न 3, मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा के अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे हमने रिक्त स्थानों को पूरा करना है। काष्ठकूटे चंचवा गजस्य नयने सफोटिष्यति, काष्ठकूट चोंच के द्वारा हाथी के नयन फोड़ देगा। मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि, रास्ते में स्थित मैं शब्द को करूंगा। त्रिशार्थ गजय प्यास से व्याकुल हाथी जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर जाएगा। गजय गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम आनयत, काष्ठकूट उसे मक्खी के समीप ले गया। गजय शुंडेन वृक्ष शाखा तोड़यति, हाथी ने सूंड के द्वारा शाखा को तोड़ता है। अब हम चल रहे हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्ना नाम उत्तराणी एक वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। ये मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, लेकिन इसके आंसर आपको कम्युनिटी पर मिल जाएंगे। चटकायः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम किम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने क्या पूछा? चटकायः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटे ताम अपृच्छत, चिड़िया के विलाप को सुनकर काष्ठकूट ने उससे पूछा, भद्रे किमर्थ विलपसे, तुम क्यों रो रही हो? चटकाया काष्ठकूटे च वार्ता श्रुत्वा मक्षिकाम किम अवदत, चिड़िया काष्ठकूटा और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्खी ने क्या कहा? चटकाया काष्ठकूटः च वार्ता श्रुत्वा, चिड़िया और काष्ठकूट की बातों को सुनकर मक्षिका आवदत, मक्खी बोली, मम्मपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा एक मित्र मेघनाद है। शीघ्रम तम उपेत्यम यथाचितम करिष्यामः, जल्दी से उसके पास जाते हैं, जैसा ठीक हो वही करेंगे। मेघनादः ग भाग है। मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत, मेघनाथ ने मक्खी को क्या कहा? उत्तर, मेघनादः मक्षिकाम अवदत, मेघनाथ ने मक्खी से कहा, यथाहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुताम, वैसा ही करो। घ चटका काष्ठकूटे किम अवदत, चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा? चटका काष्ठकूटम अवदत, चिड़िया ने काष्ठकूट को कहा, दुष्ट एकेन गजेन मम संतति नश्चिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधने मम दुखम अपसरेत, उस हाथी का वध ही मेरे दुख का उपाय है। प्रश्न 5, प्रश्न 5 में बच्चों ये केवल उदाहरण के आधार पर लिखने हैं। देखिए क भाग के अंदर दिया गया पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, तो नीचे जो शब्द दिए गए हैं वो भी इसी प्रकार बनेंगे। लिट लकार में
पठ का मतलब पढ़ने से है, पत का धातु जो है वो गिरना है, मर का मतलब मारना है। गम का मतलब चलता है गच्छ जाना, धाव का मतलब दौड़ना, क्रीड़ का मतलब खेलना, लेख का मतलब लिखना, हस का मतलब हंसना, पश का मतलब देखना, दृश्य बन जाएगा इसका। ये सारे इन्हीं उदाहरण के आधार पर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब हम आ रहे हैं प्रश्न 6 पे। उदाहरण अनुसारम सम शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रिया रचत। यहाँ पर लंग लकार के अंतर्गत शब्द दिया गया है आपठत। अगर हम इसके अंदर धातु के अंदर स्म शब्द को जोड़ देंगे तो ये भी लंग लकार में बन जाएगा। पठती स्म, आ तोड़यत त्रोटयति स्म, आपतत पतति स्म, आपृच्छ्यत पृच्छति स्म, अवदत वदति स्म, अनयत नयति स्म। कोष्टकात प्रशंसात कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ब्रैकेट में जो कोष्ट में शब्द दिए गए हैं उसमें से हमने सही शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। एका बालिका मधुरम गायती, एक लड़की मीठा गीत या अच्छा गीत गाती है। एका शब्द इसलिए आया क्योंकि बालिका था, स्त्रीलिंग शब्द था। चतवारे कृषका, चार किसान, किसान शब्द पुल्लिंग आया है, बहुवचन आया है, तो चार किसान कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, खेती का कार्य करते हैं। तानी पत्राणी सुंदरानी संति, जो पत्राणी का मतलब है पत्ते सुंदर है, तो यहाँ पर तानी शब्द आया है बहुवचन के अंतर्गत। धेनवे दुग्धम ददती, गाय दूध देती है। ये जो ददती शब्द है इसका ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। वयम संस्कृतम अपठाम, अब पठाम है, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने ये अभ्यास कार्य पूरा किया। आशा है आप सबको समझ आ गया होगा। कम्युनिटी के अंतर्गत भी इस अभ्यास कार्य को भेज दिया गया है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।